है कि उसके वाकई में फैन हो आप लोग तो उसको झूठे खाते हुए देखना है तो शेरेटन पहुंचो, आप नहीं पहुंच रहे, ठीक है। हेलो, ये ध्यान रखिएगा, सेटअप वेटअप सब तोड़ ताड़ देंगे ना, या सैनिक सेना वाले भी है, ध्यान रख लेना। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, मौजूदा दौर में जिस तरीके से मुसलमानों को चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रहती है। पहले ये आग जो है आम मुसलमान तक महदूद थी, पर अब ये आग जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। जो कि बीते कुछ दिन पहले ये तस्वीर सामने आई कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को जय श्री राम के नारे के लिए उकसाया गया, तो वहीं हमने देखा कि किस तरीके से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को टारगेट करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। किस तरीके से इंदौर में तांडव मचाया गया मुनव्वर फारूकी को लेकर के। अब वही सेम तस्वीर एक बार फिर से मध्य प्रदेश के इंदौर से सामने आई है, जहां अल्ताफ तड़वी उर्फ एमसी स्टैन को टारगेट किया गया है और बजरंग दल के गुंडे मंच पर चढ़ करके खुलेआम धमकी देते हुए दिखाई दिए, पर पुलिस प्रशासन इन लोगों के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक दिखाई दिया। मंच पर खड़े होकर के किस तरीके से धमकी दी गई है इन गुंडों द्वारा एमसी स्टैन को, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। पता होगा ना आप उसके फैन हो, कौन छोटा यह है कि उसके वाकई में फैन हो आप लोग तो उसको झूठे खाते हुए देखना है तो शेरेटन पहुंचो, आप नहीं पहुंच रहे, ठीक है। हेलो, ये ध्यान रखिएगा, सेटअप वेटअप सब तोड़ ताड़ देंगे ना, या सैनिक सेना वाले भी है, ध्यान रख लेना। शेरों की ना डेरों की, सैनिक सेना शेरों की। आपने देखा कि किस तरीके से ये एमसी स्टैन के फैन को धमकाते हुए दिखाई दिए, जहां ये कहते हुए दिखाई दिए कि अगर एमसी स्टैन को जिंदा देखना चाहते हो तो यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सेलिब्रिटी को जूते पड़ते हुए देखोगे। ये बजरंग दल के गुंडों का हाल है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और जब ये तस्वीर सामने आई तो कई मीडिया घराने ये लिखते हुए दिखाई दिए कि कैसे बजरंग दल के डर से दुम दबा करके भागा एमसी स्टैन, और कैसे बजरंग दल ने निकाल दी रैपर की हवा। और असल में इसकी तस्वीर क्या आई है सामने, इसके बारे में मालूम है। जहां ये लोग एमसी स्टैन का इंतजार कर रहे थे, धीरे धीरे लोग छटने शुरू हुए तो पुलिस ने किस तरीके से इन लोगों के ऊपर लाठियां भाजी हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मशहूर रैपर और बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन के लाइव कंसर्ट में इंदौर में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से स्टैन स्टेज से उतर आए और उनको शो रद्द करना पड़ा। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भी भाजनी पड़ी। स्टैन के फैंस ने उनका शो रद्द होने पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ तरह तरह की टिप्पणियां भी की हैं। इस मामले में फिलहाल किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया है। जानकारी के मुताबिक एमसी स्टैन का लाइव कंसर्ट 17 मार्च की रात इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक नामी होटल में चल रहा था। इस बीच अचानक करनी सेना और बजरंग दल के गुंडे वहां आ पहुंचे। उन्होंने यहां हंगामा करना शुरू कर दिया। करनी सेना और बजरंग दल ने आरोप लगाया कि शो के दौरान स्टैन ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया।
बताया जाता है कि करनी सेना पूर्व में भी इस तरह की चेतावनी दे चुकी थी कि अगर शो में आपत्तिजनक, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो विरोध किया जाएगा। दूसरी ओर लोगों का इतना विरोध को देखते हुए स्टैन स्टेज से चले गए। उसके बाद भी करनी सेना के सदस्य बड़ी देर तक हंगामा करते रहे। हंगामे के बीच करनी सेना के दिग्विजय सिंह ने एमसी स्टैन को मंच पर आने की खुली चुनौती और अंजाम देख लेने तक की बात तक कही। इस हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने करनी सेना के सदस्यों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे जिद पर अड़े रहे और मंचों से जय श्री राम के नारे लगाते रहे। बाद में पुलिस ने सख्ती की और उन्हें मामला जैसे तैसे शांत कराया। ये सब हंगामा देखते हुए होटल मैनेजमेंट के प्रोग्राम को बंद करना उचित समझा। उन्होंने औपचारिक तौर पर शो को रद्द करने तक की घोषणा कर दी। फिर भी टिकट खरीदकर शो देखने पहुंचे दर्शकों को उम्मीद थी कि शायद फिर से आयोजन शुरू हो सकेगा और उन्हें पुनः प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए वे काफी देर तक आयोजन स्थल के इर्द गिर्द खड़े रहे। उनके साथ साथ करनी सेना भी सड़क पर विरोध प्रदर्शन रात भर करती रही। काफी देर तक जब करनी सेना और बजरंग दल के गुंडे नहीं माने, तब जाकर सड़कों से दर्शक नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें लाठियों से खदेड़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ये खबर सामने आने के बाद एमसी स्टैन के फैंस गुस्से से लाल हो गए हैं। उनके सपोर्ट में ट्विटर पर पब्लिक स्टैंड्स विद एमसी स्टैन ट्रेंड होने लगा। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल बजरंग दल एमसी स्टैन के गानों में खुलेआम गाली गलौज और महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने के खिलाफ है। इसके अलावा आरोप है कि एमसी स्टैन अपने गानों में ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, जो यूथ को बर्बाद कर रहा है। कई लोग पूछ रहे हैं कि बजरंग दल के आदमी स्टेज तक कैसे आ गए, किसी सिक्योरिटी ने उन्हें रोका क्यों नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया में आर्टिस्ट की कोई इज्जत नहीं है। कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें बजरंग दल के ये सदस्य धमकी देते दिख रहे हैं, लेकिन एमसी स्टैन के फैंस ने अपना पूरा सपोर्ट एमसी स्टैन के लिए दिखाया और उनके सामने ही रैपर का नाम लेकर हुटिंग करने लगे। एमसी स्टैन का इंदौर के बाद 18 मार्च को नागपुर में लाइव शो है। फिर वो 40 दिन बाद 28 अप्रैल को अहमदाबाद में शो करते हुए दिखाई देंगे। अगले दिन 29 तारीख को जयपुर में उनका शो होगा। फिर 6 मई को कोलकाता और 7 मई को दिल्ली में उनका लाइव कंसर्ट होगा, जिसकी तस्वीर, जिसकी जानकारी एमसी स्टैन पहले ही सोशल मीडिया के जरिए देख चुके हैं। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार बजरंग दल और करनी सेना के गुंडों को ये लाइसेंस किसने दिया कि किसी भी कंसर्ट में जा करके आप उधम मचाना शुरू कर दे। और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा एमसी स्टैन के साथ हो रहा है। इंदौर में इससे पहले भी मुनव्वर फारूकी के शो में इसी तरीके से गुंडागर्दी करते हुए करनी सेना और बजरंग दल के लोग नजर आए थे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।